हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज। जब 45 से 55 ईयर की एज में अगर किसी वुमन में पीरियड नहीं आ रहा है तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज जो है वो एकदम से नहीं आता है। इससे पहले कभी कभी क्या होता है कि किसी महीने ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी महीने कम होती है, या कभी कभी एक दो महीने का गैप भी हो जाता है। कभी महीने में 1 या 2 बार भी पीरियड आ जाता है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं फिर उसके बाद जो है वो मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज में क्या होता है कि एक वुमन जो है वो मेंटली और फिज़िकली काफ़ी लो फील करती है। पर मैं यही कहना चाहूँगी ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये मेनोपॉज तो होना ही है। तो आफ्टर 40 ईयर्स आपको अपने आप को मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली इतना फिट कर लेना है कि आप इससे काफ़ी जल्दी इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें, मेनोपॉजल सिम्टम से ओवरकम कर सकें। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसमें जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उसके लिए आपको पहले से ही मेंटली आपको रेडी होना होगा। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम में सबसे पहला मेंटल और फिजिकली दोनों तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो पहले हम मेंटल सिम्टम डिस्कस करेंगे। तो मेंटल सिम्टम में सबसे पहला आता है मूड स्विंग। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कभी एकदम से खुश हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो आते हैं, टीयर्स टू लाफ्टर, इस तरह के जो मूड स्विंग होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी पैनिक अटैक्स भी आते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो लेडी में आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो उसमें क्या करना है कि लेडी के घर वालों को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, उसके साथ उसकी मेंटल कंडीशन को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, और उस लेडी को भी अपने को पहले से ही रेडी करना चाहिए कि इस तरह के सिम्टम्स आएंगे तो उसमें उसको क्या क्या करना है। इसके अलावा क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, मतलब हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, बहुत स्वेटिंग होती है, गर्मी भी ज़्यादा लगने लगती है, हेयर फॉल बहुत होने लगता है, आईसाइट वीक होने लगती है, छोटी छोटी सी रिंकल्स या फाइन लाइंस डेवलप होने लगती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि पेट जल्दी ख़राब होने लगता है, डाइजेशन जो होता है वो पुअर हो जाता है, कभी कभी लूज मोशन या फिर कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, और इसके साथ साथ यूरिन में भी प्रॉब्लम होने लगती है। किसी किसी की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, किसी किसी को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मतलब जरा भी खांसने या छींकने पे भी यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता है। और रात में भी कभी कभी क्या होता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और भी कई सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, बैक एक स्टार्ट हो जाता है। बैक एक पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको बैक एक रहता है तो फिर आप उसमें भी जाके वो देख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी माइग्रेन होने लगता है, और बिल्कुल भी किसी भी काम में जो है वो मन नहीं लगता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जब मेनोपॉज आता है तो उस समय ज़्यादातर बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं और काफ़ी हद तक वो उसके पास फ्री टाइम भी होता है। तो फ्री टाइम में क्या होता है कि थॉट्स भी, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी कभी कभी आने लगते हैं। तो ये तो सारे इसके सिम्टम्स हो गए। अब चलिए अब हम इसकी कुछ मेडिसिन डिस्कस करते हैं। मेडिसिन में सबसे पहली आती है ग्रेफाइटिस। अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्किन ड्राई रहती है, और फिर वेट गेन अगर मेनोपॉज के बाद होने लगता है तो उसमें ग्रेफाइटिस 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक दूसरी मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र में तो वाले पेशेंट को तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि कभी कभी रात में नींद खुल जाती है या अर्ली मॉर्निंग भी जग जाती है, तो उसमें सल्फ़र 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है लिलियम टिग। इसमें क्या होता है कि पेल्विक मसल्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि जिसकी वजह से कभी कभी प्रोलैप्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट होने लगती है। तो उसमें क्या होता है, लेडीज़ जो है वो क्रिस क्रॉस करके पैर बैठती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसमें लिलियम टिग बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। इसमें भी क्या होता है कि जॉइंट में पेन होने लगता है या जॉइंट की स्टिफनेस हो जाती है, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है इग्नीशिया। इग्नीशिया वाले पेशेंट को मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, टियर 2 लाफ्टर वाले। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो उसमें इग्नीशिया 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। पल्सेटिला वाले पेशेंट जो होते हैं वो बहुत जल्दी रोने लगते हैं, बहुत जल्दी इमोशनली वीक होती हैं वो लेडीज़,
और बच्चे बड़े हो गए होते हैं, फ्री टाइम जिनमें ज़्यादा होता है और ज़रा सा भी कुछ पूछो उनसे कि क्या प्रॉब्लम है तो रोने लग जाती हैं, तो उसमें पल्सेटिला 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है स्टेफेसेग्रिया। इसमें क्या होता है कि जो लेडी होती है वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करती है, सप्रेस करती है, किसी के सामने शो नहीं करती है। उस कारण क्या होता है अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तो उसमें स्टेफेसेग्रिया 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये तो कुछ मेडिसिन हो गई। इसके साथ साथ मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि खाना पचना मुश्किल हो जाता है। तो आपको बहुत कम ऑयली फूड नहीं लेना है, जंक फूड, बाहर का खाना, ये सब बिल्कुल बंद कर देना है। एक हेल्दी डाइट लेनी है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठना, अगर रिलीजियस हैं तो फिर अपना पूजा पाठ करना, एक्सरसाइज करना दिन में कम से कम आधा पौन घंटा, या सुबह शाम टहलना, इस तरह के भी आपको मैनेजमेंट फॉलो करने हैं। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ जो भी हॉबीज़ हैं आप उनको भी कर सकती हैं। डेली दिन में आधा घंटा या 1 घंटा अपनी हॉबीज़ के लिए भी, चाहे वो रीडिंग की हो या फिर गार्डनिंग की हो, जो भी हॉबी है तो उसको अपनी हॉबी पे के लिए भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। साथ में अपना एक सर्कल बनाना जिसमें उनकी ही मेंटलिटी के ही उसके फ्रेंड्स हो, इस तरह का एक सर्कल भी बना सकती हैं जिसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। तो इस तरह के आप रूटीन फॉलो करके और मेडिसिन लेके काफ़ी हद तक इस मेनोपॉजल सिम्टम से आप ओवरकम कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भी मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं आप यहीं ख़त्म करती हूँ। मैंने कई सारे और भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे ओबेसिटी, हेयर फॉल, एक्ने, बैक एक। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी देख सकते हैं। और मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, अगर कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और हमारी मेडिसिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग कुरियर भी करते हैं। आपको मेडिसिन मंगानी है तो आप मेडिसिन भी मंगा सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।